तो जय माता दी, जय श्री राम जी। कैसे हो आप सब? तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हो गई सुबह सुबह एक नए व्लॉग की शुरुआत। तो मम्मी बना रहे हैं अंदर चूल्हे पे पटांडे और मेरी तैयारी हो गई है दाल में तड़का लगाने की। दाल पका के रख दी है क्योंकि हमारे इधर ना त्यौहार मनाया जाता है, हरियाली का त्यौहार। तो कल 16 तारीख को है संक्रांति। तो हमारे इधर तो संक्रांत बोलते हैं ना, तो हरियाली की संक्रांत है कल। तो हमारे इधर रीति रिवाज है कि पहले के ज़माने में तो 7 दिन पहले से ही पटांडे बनाने लग जाते थे, सुबह भी शाम भी बहुत ज़्यादा बनाए जाते थे। परंतु आजकल भी हम जो है मतलब संक्रांत से पहले दिन से शुरू कर देते हैं बनाना। तो 3 दिन तो हम भी बनाएंगे लगभग। तो मम्मी ने सुबह सुबह से तवा रख दिया और पटांडे बनाने में लग गए और दाल चढ़ा दी थी गैस पर क्योंकि चूल्हे पे पटांडे बन रहे थे। और अभी मेरी तैयारी हो गई उसमें तड़का लगाने की। तो मैं लेकर आ गई हूँ, देखो प्याज और लहसुन। तो मैं इनको काटूंगी और जल्दी से दाल में लगा दूंगी तड़का, क्योंकि उसके बाद ना मुझे घास भी काटना है और बहुत से काम करने हैं। तो कल देखते हैं, शायद हम कहीं जाएंगे मंदिर पर, क्योंकि ये संक्रांति ना हमारे इधर बहुत ही ज़्यादा मनाई जाती है। कई जगह मेले भी लगते हैं और कई जगह ना मंदिरों पर बहुत प्रोग्राम होते हैं। तो देखते हैं कल अगर मौसम सही रहा और भगवान जी की इच्छा रही तो क्या पता हम भी कहीं जाएंगे मंदिर पर। तो आप लोगों के साथ भी मैं वीडियो शेयर करूँगी। सुबह के 10 बज गए और सुबह से आज ना 6 बजे के साथ बहुत ज़्यादा बारिश लगी तेज़ तेज़। तो मुझे लग रहा था कि आम झड़े होंगे पक्का, क्योंकि बारिश में झड़ते हैं या हवा में झड़ते हैं आम। तो अभी अभी गई थी मैं आम लाने के लिए, तो मैं दिखाती हूँ, मैं बहुत सारे आम लेकर आ गई हूँ। ये देखो जी, आज तो मुझे ना इतने सारे आम मिले पेड़ के नीचे से, काफ़ी मिल गए, वरना तो मिलते नहीं, कभी कोई ले जाता है कभी कोई ले जाता है। ये देखो, क्योंकि रास्ते में पड़ते हैं ना आम के पेड़। और ये देखो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आम है। अभी मैं धोऊँगी इनको अच्छे से और शायद क्या पता इसकी सब्जी भी बना लें। ये देखिए बिल्कुल रसीले आम है, देखो कितने अच्छे पके हुए हैं। मैं और मिस्टी गए थे आम लाने के लिए। तो ये देखिए जी, आज का पहाड़ी स्पेशल नाश्ता सुबह सुबह मम्मी ने बना दिए थे पटांडे। और देखो मैंने बना दी थी दाल और साथ में देसी घी भी डाल दिया है और बहुत ही टेस्टी बनी है दाल और पटांडे का तो बहुत ही अच्छा तालमेल है, क्योंकि हमारे पहाड़ों में ना बहुत ही ज़्यादा खाए जाते हैं। ये देखिए जी, और ये स्पेशल त्यौहार है, इस त्यौहार पे तो बहुत ज़्यादा बनते हैं ये वाले पटांडे। ये देखिए, तो आज भी बना रखे, शायद कल भी बनाएंगे और परसों भी बनाएंगे, 2-3 दिन लगातार बनाएंगे। तो ये देखिए जी, आज ना हमने नए तरीके से मक्कियाँ की गुड़ाई करी। सभी इसी तरह करते थे हम, तो ना कसले से ही करते थे खोद कर, पर आज हमने ना नया तरीका आजमाया सबको देखकर। ये देखो, खुद खींचा हल, जैसे बैल से जुताई करते हैं ना खेतों में, देखो उसी तरह हमने ना दोनों ने। और इतने ज़्यादा थके ना हम दोनों, तो हम दोनों बदल बदल कर रहे थे। पहले हस्बैंड जी खींच रहे थे, जब वो थक जाते हैं फिर मैं खींच रही थी, क्योंकि इसमें 2 लोग चाहिए होते हैं, एक को हल पकड़ने वाला और एक हल खींचने वाला। ये तो शुक्र है कि मिट्टी ना बिल्कुल नरम हो रखी थी, क्योंकि सुबह से बारिश भी लगी थी ना, तो इतने ज़्यादा जोर नहीं लगे, पर फिर भी बहुत ज़्यादा थके। और मैं सोच रही थी कि सोचो बेचारे बैल जो कितना कितना हल जोतते थे पहले के ज़माने में, बेचारे वो कितने थकते होंगे जब हम भी इतने ज़्यादा थकें। तो ये देखिए जी, इस तरह से ना तो हमने आधे से ज़्यादा खेत अपना कंप्लीट कर दिया था, और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ लगी, वरना तो हमने ख़त्म ही कर देना था। ये देखो जी, तो अभी ना दोपहर के 1 बज चुके हैं और हम देखो अभी भी खेत में ही है। आज ना मैंने अपने तीसरे खेत की शुरुआत कर ली है मक्कियों की गुड़ाई की, और इस खेत में हमने ना अपने आप हल खींचा है, देखो खींच के मैंने और मेरे पतिदेव जी ने, हम दोनों ने हल को खींच कर करी है गुड़ाई, क्योंकि कुदाल से ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और दिन प्रतिदिन ना बहुत लेट हो रही है मतलब मक्की की गुड़ाई करने में। आगे बरसातें शुरू हो जाएंगी तो हमें अपना काम निपटाना था। तो ये बहुत बड़ा खेत है और इसमें तो 10 दिन लग जाते हैं हमारे, अगर हम कुछ कसले से इसकी खुदाई करते हैं ना। तो हमने नया तरीका आजमाया, सब ऐसे ही करते हैं हमारी इधर की, हल को ना जैसे बैल चलते हैं ना उसी तरह बस अपने आप खुद खींच के करा हमने। इसके बीचों बीच देखो पूरा खेत आधा मतलब हमने ये जुता दिया है, और आधा अभी भी ऊपर भी साइड देखो वहाँ पे रह गया है, और धूप लग गई है बहुत तेज। तो अभी ना शाम के 5 बज चुके हैं और मैं आ गई हूँ खेतों में, क्योंकि मुझे काटना है घास। तो ये देख सकते हो आप कितना ज़्यादा घास हो गया है ना, तो ये देखिए। और इससे पीछे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी घास की, पर अब तो घास ही घास है चारों तरफ से। तो अभी मैं ये वाला, इसको बोलते हैं हाथी घास हमारे इधर। ये देखिए, इसके पत्ते ना बिल्कुल गन्ने के पत्ते जैसे होते हैं, ये देखो। और बहुत अच्छे से खाती है इसको गाय।
और ये देखो जी, घर के पास वाले खेत में ना, जहाँ हमने पहले गुड़ाई करी थी सबसे पहले, तो जिस दिन यहाँ पे गुड़ाई करी, दिन में गुड़ाई करके ख़त्म करी और शाम के टाइम आई थी जमकर बारिश। और देखो फिर से कितना ज़्यादा घास लगना स्टार्ट हो गया। अभी ना दोबारा से इसमें से घास भी निकालना पड़ेगा, पर मक्खियाँ बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है। तो ये देखिए जी, जो घास मैं काट रही थी ना, इसका नाम है हाथी घास। तो इसकी ना कलम लगती है और हर बरसात में लगाते हैं हम इसकी कलमें। बस एक कलम लगा दो आप तो इतने बड़े बड़े बूट पड़ जाते हैं ना इसके, कि एक ही बूट में से इसके 2-2 3-3 पुले घास के हो जाते हैं बहुत ही। और आगे से आगे फैलता रहता है, फैलता रहता। और आप इसको अभी काट लो और 15 दिन बाद ये फिर से काटने को हो जाएगा। बहुत ही अच्छा घास है वैसे, जल्दी जल्दी से हो जाता है काटने के लिए। और हमारे तो बहुत ज़्यादा है, पूरे खेतों में लगा रखा है हमने साइड साइड में ना, क्योंकि ऐसे टाइम पे काम आता है जब बिल्कुल भी घास नहीं होता और चारों तरफ कहीं घास नहीं मिलता, तो ये घास काम आता है। तो ये देखिए जी, ये काट दिया है मैंने घास। ये हो गए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 पुले काट दिए मैंने, बहुत है, बाकी सूखा मिक्स करने को है। और ये देख सकते हो आप, पसीने, इतनी गर्मी हो रही है ना, पता नहीं क्यों 4-5 दिन हो गए। बस अभी नहा रखी हूँ मैं और अभी आई हूँ खेत में, और ऐसे लग रहा है जैसे पूरी पसीने से नहा गई हूँ, इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है, इतनी गर्मी लग रही है। तो ये जो हाथी घास होता है ना, इसमें ना बहुत ज़्यादा सांप और मधुमक्खियाँ रहती है। जो पीली पीली मधुमक्खियाँ होती है ना, हमारी भाषा में बोलते हैं चिमड़ी, उसके छत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं इस घास में। तो ये घास ना बहुत ज़्यादा संभल के काटना पड़ता है, पहले ना इसको अच्छे से झाड़ना पड़ता है, तब काटना पड़ता है। और सांप भी इस घास में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो बहुत डर लगता है, पर क्या करें, हमें तो आदत हो गई है ना। ये देखिए जी, तो ये काट दिया है मैंने घास, और इस तरह से पूले बांधते हैं हम घास के। और ये तो मैंने यहीं घर के पास ले जाना है, तो मैं ऐसे पूलों को ना पीठ में उठा के ले जाऊंगी। दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं कैसे ले जाऊंगी उठा के। और भारी होता है ये घास बहुत ज़्यादा, इस तरह से ले जाऊंगी मैं। ये देखो, तो ये देखो जी, गोबर की ओड़ी भी भर दी है मैंने ना, क्योंकि दिन में भी पशु अंदर थे ना। तो देखो इतना सारा गोबर हो गया है, कुछ सुबह का है कुछ दिन का है। तो अभी इसको ना मैं छोड़ूंगी सीधा खेत में, तो इसमें ले जाते हैं हम गोबर। ये देखो, इसको बोलते हैं ओड़ी, ओड़ी बोलते हैं हमारी भाषा में। तो इसको ले जाऊंगी मैं अभी सीधा खेत, क्योंकि हम घर के पास गोबर नहीं रखते, हम सीधा खेत में ही छोड़ते हैं गोबर। तो ये देखिए जी, अभी लगी थी मैं ना गाय के पास घास को बारीक बारीक काटने में, क्योंकि मिक्स करके डाल के ना फिर अच्छे से खा लेती है। और हरा ही हरा तो फिर इतना ज़्यादा मतलब इनका पूरा नहीं कर सकते ना, तो सूखा और हरा मिक्स करके डाल के फिर अच्छा रहता है। और आज तो मैंने बहुत मोटा काटा घास, ये देखो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मुझे जल्दी बहुत लग रही थी, क्योंकि इसके बाद ना थोड़ा टाइम बचा था, तो मैंने जाना था फिर अपने जहाँ पर मैंने भिंडी लगा रखी है ना, और ये देखो खीरे वगैरह लगा रखे, वहाँ से ना मैंने घास भी आज निकाल ही दिया था। ये काम भी ख़त्म। तो चलिए जी, अभी हमारी हो गई है खाने की तैयारी। तो ये देखो जी, आज के पहाड़ी स्पेशल डिनर में बनी है आम की सब्जी, ये देखो, और साथ में गिच्चे भी बनाए हैं, और ये शक्कर और घी जो कि मेरा फेवरेट है, और चूल्हे की बनी हुई स्वादिष्ट रोटी, और ऊपर से आम की सब्जी जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और मेरी फेवरेट भी है। तो चलिए जी, अभी लेते हैं खाने का आनंद और मिलते हैं आप लोगों से खाना खाने के बाद। ये देखो जी, आम की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है।